नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी, आज भी होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 15 अक्टूबर को आ सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। और आज राजनांदगांव के दौरे पर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प शिविर में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दौरे का आज दूसरा दिन, धरसीवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, चुनावी तैयारियों को लेकर देंगे टिप्स। 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, राजनांदगांव में सभा को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी रहेंगे मौजूद। इजरायल और हमास की जंग का 8वां दिन, हमास ने इजरायल की राजधानी पर दागे रॉकेट। तेल अवीव में बमबारी के बीच सायरन अलर्ट, 235 लोगों को लेकर दूसरी फ्लाइट पहुंचे दिल्ली। और वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरे की। तो आज राजनांदगांव के दौरे पर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि 11:30 यानी कि 11:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहला मानपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। राजनांदगांव में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 में डोंगरगांव में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3:20 में राजनांदगांव में आयोजित किया जा रहा है संकल्प शिविर, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे, राजनांदगांव के दौरे पर आएंगे। और आपको बता दें कि 3 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 11:30 बजे वो पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से राजनांदगांव के रवाना हो जाएंगे और अपने कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। रविशंकर प्रसाद के छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन भी वो कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि धरसीवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी साल है, ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे, सीधे संवाद करेंगे और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार से लेकर के चुनाव तक उन्हें पूरी तरीके से वो तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को दोपहर 11:45 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से वो 11:50 में हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे और 12:22 में राजनांदगांव पहुंच जाएंगे। राजनांदगांव में शाह रमन सिंह के नामांकन रैली और सभा में शामिल होंगे। वहीं 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की चर्चा जोरों पर है। योगी बस्तर में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हो सकते हैं और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये कहना है कि चुनाव का समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना तो जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता आएंगे और बड़े नेता आकर, क्योंकि ये सवाल छत्तीसगढ़ को बनाने का है, ये सवाल छत्तीसगढ़ को बचाने का है, ये सवाल इस देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आइकॉन अगर कोई है तो वो भूपेश बघेल है। और इसलिए देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। इधर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी बैठक में छत्तीसगढ़ के 29 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। गुरुवार को मैराथन बैठक के बाद शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर लौट आए। दीपक बैज ने बताया कि आधे से ज्यादा सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 तारीख तक सूची आ सकती है। टिकट बांटने में क्राइटेरिया जितना उम्मीदवारों का रहा है। इधर खबरों में संभावित लिस्ट की चर्चा भी है, जिसमें भूपेश बघेल पाटन से, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से
और रविंद्र चौबे साजा, तो मोहम्मद अकबर कवर्धा, शिवडहरिया आरंग, अमरजीत भगत सीतापुर, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़, कवासी लखमा कोटा, उमेश पटेल खरसिया, मोहन मरकाम कोंडागांव, जयसिंह अग्रवाल कोरबा, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा, चरणदास मंत सक्ति, संत राम नेताम केसकाल, अरुण वोरा दुर्ग शहर और अमितेश शुक्ला राजिम, धनेन्द्र साहू अभनपुर, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम, गुलाब कमरो भरतपुर सोनहर, दलेश्वर साहू डोंगरगांव, द्वारिकाधीश साहू खल्लारी, आशीष छाबड़ा बेमेतरा, विक्रम मंडावी बीजापुर उत्तर से जांगड़े, सारंगढ़ लखेश्वर बघेल, बस्तर शैलेश पांडे, बिलासपुर विक्रम मंडावी बीजापुर और दीपक बैद चित्रकूट से उम्मीदवार होंगे। और आधे से ज़्यादा सूची पे मुहर लगी है और बाकी काम पे और चल रहा है। मुझे लगता है कि 15 तारीख तक हमारा सूची जारी हो जाएगा। जो सर्वे है वो सब को लेकर विचार विमर्श किया गया और सूची तैयार हुई है और बहुत अच्छी सूची रहेगी। तो जीतने वाले हैं वो क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं। इस बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा सीटों से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णु देसाई, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, सांसद गोमती साय और पूर्व संसदीय सचिव सुनीति सत्यानंद राठिया जैसे बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। प्रतिद्वंदियों के बड़े चेहरों को देखते हुए संबंधित सीटों पर कांग्रेस के कई विधायकों के टिकट पर खतरा अब मंडरा रहा है। वहीं रायगढ़ सीट की बात करें तो यहां से ओपी चौधरी मैदान में उतरे हुए हैं। इस सीट पर वर्तमान में प्रकाश नायक विधायक हैं। बीजेपी के इन कद्दावर चेहरों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस की जो सूची वायरल हुई है उसमें रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदार, पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह और कुनकुरी विधायक यूडी मिंज का नाम शामिल है। जानकारों का ये कहना है कि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही बीजेपी के बड़े चेहरों को देखते हुए कांग्रेस अब इन सीटों पर फिर से विचार मंथन कर रही है। प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया है और पिछले सप्ताह भर से वो अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। उसको देखते हुए कांग्रेस का ये विलंब में टिकट घोषणा करना सही नहीं प्रतीत हो रहा है। इस स्थिति में तो भाजपा एक कदम आगे ही लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देसाई, वर्तमान सांसद गोमती साय, प्रदेश के महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया जैसे कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में अपना जनाधार खोती है और आज कमोबेश ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लड़ने के लिए प्रत्याशियों की बहुत कमी हो गई है। इसलिए ही वो अपने बड़े चेहरे लोग का उपयोग कर रही हैं। सांसद को टिकट दी हैं, पूर्व आईएएस को टिकट दी है। इधर निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर उपयोग होने वाले ईवीएम वीवीपैट से 3 बार मॉक पोल किया जाएगा। आपको बता दें कि मतदान के लिए उपयोग से पहले ईवीएम वीवीपैट के 2 बार रेंडमाइजेशन किया जाएगा और दोनों बार राजनीतिक दलों के सामने मॉक पोल किया जाएगा। रेंडमाइजेशन के बाद अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कमीशनिंग की जाएगी और इसके बाद मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले भी मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा। ये यहाँ से फिर जारी आप चले जाए, अब दूसरे कोई आ जाए। कमिश्निंग में भी हम सारे कैंडिडेट्स को आमंत्रित करते हैं और कमिश्निंग के दौरान सभी मतदान मशीनों पर एक-एक वोट डाल करके, सभी अभ्यर्थी के लिए एक-एक वोट डाल करके मॉक पोल किया जाता है। और प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जो काम 1 साल में नहीं हो पाता उसको मैच 3-4 दिनों में करके दिखा दिया गया है। 4 दिनों में पुलिस ने करीब 20,000 केस दर्ज कर 5.5 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 18 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। साथ ही आर्मसेट के तहत करीब 1300 हथियार जब्त किए गए हैं। आदतन अपराधियों को थोक में जिला बदर भी किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आम दिनों में ऐसी तगड़ी पुलिसिंग क्यों नहीं होती। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 3,64,86 प्रकरणों में 18,49,04,197 रुपये की फाइन की कार्रवाई आज दिनांक तक की जा चुकी है।
आबकारी मामलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। एक इलेक्शन एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी एक पर्व जैसा है जिसको बहुत अच्छी से बनाना है, वो एक चैलेंज होता है। तो इस समय सारे लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, छुट्टियां भी लोगों की रद्द होती हैं, बहुत इमरजेंसी में ही कोई छुट्टी पर जा पाता है, तो इस समय ज़्यादा आउटपुट लोगों का रहता है, इसलिए काम भी ज़्यादा होता है। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की मतदान तिथि और मतदाता सूची को लेकर वकीलों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान के लिए तय तिथि 30 अक्टूबर में बदलाव की मांग की है। साथ ही वोटर लिस्ट पर भी आपत्ति करते हुए इसकी जांच की मांग की। वकीलों का ये कहना है कि वोटर लिस्ट में शामिल कई एडवोकेट हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके परीक्षण करने के बाद ही चुनाव तिथि घोषित की जाए। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मतदान होने हैं। अधिवक्ताओं ने इस तिथि को बदलने की मांग करते हुए कहा कि 21 से 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश है। 30 अक्टूबर से ही हाईकोर्ट में कामकाज शुरू होगा। ठीक त्योहार के तुरंत बाद मतदान कराना ठीक नहीं है। और जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोतवाली पुलिस सड़क पर निकल गई है। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और सड़क पर लगी दुकानों को लेकर लोगों को, दुकानदारों को समझाइश दी। पुलिस के इस अभियान के दौरान कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा की गाड़ी भी मेन रोड पर खड़ी मिली, जिसे हटवाया गया। पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की बेतरतीब हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मनेंद्रगढ़ की पुलिस टीम सड़कों पर निकली है। आप देख सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ पुलिस टीम कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में सड़कों पर निकली हुई है और जो गाड़ियां यहाँ वहाँ सड़कों में खड़ी हुई हैं उसमें लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़ का जो हालात है, रोज़ की इसी तरह की स्थिति बनती है। लोग जो है सड़कों पर दुकान लगाते हैं और इसी तरह जो है गाड़ियों को सड़क पे जो है खड़ी कर देते हैं। मनेंद्रगढ़ पुलिस की टीम लगातार दुकानदारों को भी जो है समझाइश दे रही है कि दुकानों के बाहर, ये देखिए ये दुकानों के बाहर जो है गाड़ी खड़ी है। भाई साहब, ये दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी आपकी है, ग्राहक की है? ग्राहक की। तो आप लोग मना नहीं करते हैं क्या? कितने एक कस्टमर हो तो मना कर सकते हैं, अब 10 कस्टमर आते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं बताइए। इससे कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है, आप भी जानते हैं। मनेंद्रगढ़ में पार्किंग स्थल कहीं नहीं है। एक आध जगह है तो 2-4-10 गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो उसके यहाँ बहुत दिक्कत होती है। पार्किंग को लेकर के मनेंद्रगढ़ में दिक्कत है, इस कारण से ये सब गाड़ियां जो है खड़ी होती है। आप देख सकते हैं ये मनेंद्रगढ़ पुलिस की टीम जो है लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। और ये देखिए ये जो है इस तरह की कार्रवाइयां मनेंद्रगढ़ पुलिस जो है सड़कों पे जो है कर रही है। और लगातार जो है मनेंद्रगढ़ पुलिस की टीम जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निकली हुई है। देखने वाली बात होगी जिस तरह से पुलिस सड़कों पर निकली हुई है, लोगों को समझाइश दे रही है, लेकिन ये गाड़ी जो है काफ़ी देर से इसी तरह सड़क पर खड़ी हुई है और कलेक्टर खुद जो है खरीदारी कर रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति मनेंद्रगढ़ में बनी हुई है, इस कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चली है। जिसको जहां मर्जी है वहां पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, ठेला लगा रहा है। इस कारण से पुलिस को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और इधर अंबिकापुर के विवेकानंद स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक के 2 सदस्यों समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली थाने ने सभी के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। आपको बता दें कि गुरुवार को स्कूल में एक बड़े बैलून में हीलियम गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया था। इस हादसे में गैस भरने वाले 5 लोगों के साथ 30 से ज्यादा बच्चे भी घायल हो गए थे। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। पुलिस अब मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी कर रही है और जांच के बाद पुलिस और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर सकती है। टीआई कोतवाली इसमें प्रार्थी हैं और उनके द्वारा घटनाक्रम को देखते हुए इसमें एफआईआर दर्ज हुई। कुल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 सिलेंडर कंपनी वाले लोग थे और 3 लोग इसमें हिंदू युवा एकता मंच वाले लोग हैं। उसके अलावा 2 स्कूल के कर्मचारी हैं। इधर पखांजूर में ग्राम एसेबेड़ा के गुरुकुल अंग्रेजी स्कूल में बच्चों से बेरहमी का मामला सामने आया, जहां दूसरी कक्षा के बच्चे की जमकर पिटाई हुई है। शिक्षिका पर बच्चे को पीटने का आरोप है। पूरी घटना गुरुवार की है। बच्चा शाम को घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। फिर सुबह परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने बच्चे को होमवर्क दिया था, जिसे वह ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाया था। गुस्से में शिक्षिका ने मासूम की हथेलियों पर 5 डंडे लगा दिए। मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधक से शिकायत की।
प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग की। ये 2-3 दिन पहले मैं जो होमवर्क दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं गलत दिया था मैडम लोग। तो जाके मैं स्कूल में बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि देखो मैडम लोग गणित और जो है सब गलत दिए हैं। एक दिन बाद मेरा लड़का जैसे स्कूल आया, पता चला कि उसको एक हाथ में 25 डंडा मारा गया और वो एक्चुअली अब नॉर्मल है और थोड़ा लिखने में थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब है। हाथ में कोई तकलीफ है? जब हाथ में दर्द है तो एक हड्डी थोड़ा सूजा हुआ है, तो उनको भेजा हूँ मैं एक्सरे करवाने के लिए। मैं अपना संस्था द्वारा बैठक बैठाऊंगा, पालक समिति द्वारा बैठक बैठाऊंगा। अगर तब तक अपना जो मैडम है वो निलंबित रहेंगी और इसमें अगर दोषी पाया जाए तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और नवरात्र का पर्व आने वाला है, ऐसे में बिलासपुर वासियों को एक बड़ी सौगात इस दौरान मिलने वाली है। रायपुर और डोंगरगढ़ तक ट्रेनों का स्टॉपेज और अस्थायी विस्तार किया जाएगा। नवरात्र में डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों को एक बड़ी सुविधा इस दौरान मिलने वाली है। आपको बता दें कि 15 से 23 अक्टूबर तक ये सुविधा मिलेगी। नवरात्रि को लेकर के ये फैसला लिया गया है। तो बिलासपुर वासियों के लिए बेहद ही जरूरी और खुशखबरी वाली खबर है ये, जहां रायपुर और डोंगरगढ़ तक ट्रेनों को स्टॉपेज किया जाएगा, वहीं उनका विस्तार भी किया जाएगा। और नवरात्र में डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए ये सुविधा बनाई गई है, नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नवरात्र को ध्यान में रखते हुए और नवरात्र के मद्देनजर जो है एक बड़ी सुविधा यहाँ पे यात्रियों को मिलने वाली है। मौसम सर्दी का करीब आ रहा है, लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने का साथ साथ दिन ब दिन सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम आवास योजना, शराबबंदी का अधूरा वादा, सनातन के अपमान और मौन क्यों जैसे विषयों पर प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर घेरा। प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जातिगत जनगणना पर भी करारा प्रहार किया। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को झूठा और चुनावी अवसरवादी करार दिया। क्या कुछ बयानबाजियां हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी समर में भाजपा ने प्रदेश की भूपेश सरकार की चौतरफा घेराबंदी का पूरा प्रबंध कर रखा है। प्रभारी सह प्रभारी ने संगठन को टाइट किया, सर्वे के जरिए जमीनी हकीकत टटोली, मोदी शाह की जनसभाओं में माहौल बनाया। केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार दौरे कर प्रदेश में मोदी सरकार की योजनाओं के अधूरे काम के बहाने भूपेश सरकार को फिसड्डी बताया। अब केंद्रीय नेता और प्रवक्ता चुन चुनकर मुद्दों पर सीधे सीएम पर तीखे वार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रायपुर पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर ने कांग्रेस और खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमकर घेरा। प्रसाद ने सबसे बड़ा हमला बोला शराबबंदी पर। प्रदेश में शराब बिक्री को नोट बनाने वाला एटीएम बताया। वहीं सीएम भूपेश के कैंडी क्रश खेलने पर भी तंज कसते हुए पूछा कि भूपेश बाबू, आपको गेमिंग से इतना प्यार क्यों है? क्या कोयला घोटाला, क्या शराब घोटाला? आप कदम कभी नहीं उठाने वाले थे, जुमला था, क्योंकि ये आपके लिए नोट कमाने वाली मशीन थी, एटीएम दिल्ली तक। हमला सीधे राज्य की भूपेश सरकार पे था, तो जवाब में मोर्चा संभाला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने। डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों के लिए काम करने वाली भूपेश सरकार भाजपा को हमेशा खटकती रही है। डहरिया ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये नेता 5 साल तो नजर नहीं आए, अब चुनाव के वक्त झूठ परोसने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। भूपेश बघेल जी को बेहतर काम करने का पूरे देश में पहले नंबर का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, तो ये हमारी सरकार ने कुछ काम किया है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का काम किया, छत्तीसगढ़ियों का काम किया है। चुनाव के समय यहाँ आगे झूठ बोलने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। 4.5 साल, पौने 5 साल कहाँ थे? कुल मिलाकर दोनों खेमों की स्ट्रेटेजी साफ है। एक तरफ भाजपा मोदी के चेहरे, केंद्र के काम को आगे रख प्रदेश सरकार पर अधूरे वायदे और करप्शन पर घेर कर सत्ता में लौटना चाहती है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़िया के काम, मान और स्वाभिमान के बूते फिर से सरकार बनाने का दावा करती है। सवाल है कि क्या यही छत्तीसगढ़ की जनता के असल मुद्दे हैं? क्या प्रदेश की जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, उनको पता ही नहीं होता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को सही जानकारी हो जाए, उनको समय पे जानकारी हो जाए। हम अक्सर देखते हैं शासन की कोई भी योजना चलती है
जो उसकी पात्र हैं या जिन लोगों के लिए योजना है उनको दूर दूर तक पता नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए इस समय एक समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा के लिए आज यह जागरूकता रैली और इसके उपरांत हर जनपद में कार्यक्रम होंगे। स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां निकल रही होंगी। इसके अलावा उन जनपदों में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, सम्मान से जुड़े हुए क्षेत्र में, स्वावलंबन से जुड़े हुए क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का एक कार्यक्रम और उसके बाद कल से फिर ये कार्यक्रम हर एक स्तर पर प्रारंभ होंगे, जिनमें जनपद स्तर पर एक और हर गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की नारी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी वहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो उसका नीडी है उस तक नहीं पहुंच पाया है। चाहे वह 181 है, एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा में किस प्रकार का सहायक हो सकता है, वन स्टॉप सेंटर की क्या भूमिका हो सकती है, 1090 ये किस रूप में सहायक हो सकता है, या फिर अन्य जो इमरजेंसी कॉल के नंबर हैं इनका उपयोग किस रूप में कोई कर सकता है, इन सब के बारे में जागरूकता भी वहां पर देने के कार्यक्रम में निरंतर चलते रहेंगे। आज राजनांदगांव के जिला मारी सीएम भूपेश बघेल 3 विधानसभा क्षेत्र में आज संकल्प शिविर में हुए शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दौरे के दूसरे दिन कई सारे कार्यक्रम में हुए शामिल। 16 अक्टूबर के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़, पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में हुए शामिल। बिलासपुर, रायपुर और डोंगरगढ़ तक ट्रेन के स्टॉपेज और अस्थायी विस्तार नवरात्र में बढ़ाया जाए, यात्रा में मिली सौगात। 15 अक्टूबर सूर्य नवरात्र के पर्व छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिर में तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ में हुई मानसून की विदाई, मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा दी जानकारी। कोरबा व्यापारी ला सोना चांदी ले भरे बैग चोरी करके व्यापारी बिलासपुर ले व्यापार करे चैतमा बाजार आयरे से। जगदलपुरा नशीला दवा संघ 5 आरोपी गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। दंतेवाड़ा में अस्पताल भवन के निर्माण में लापरवाही बरते के मामले सामने, पुलिस कार्रवाई में जुटी। बालोद में पुलिस का कॉम्बिंग गश्त करी, आगामी विधानसभा चुनाव की नजर करेगी इस गश्त।